वंदे मातरम। पंकज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। भगवानों को रोक सके कोई भाई का लाल है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। भगवान को कोई रोक सकेगा कौन भाई का लाल है। नमस्कार, मैं हूं जन्मजय कुमार और आप देख रहे हैं नवयुग। फिलहाल मैं मौजूद हूं नोएडा के विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ हैं त्रिपुरा के बीजेपी के प्रभारी। तो नमस्कार सर, इनका नाम है अशोक सिंह। तो सर, मेरा सवाल आपसे है कि इस बार जो यहाँ के सरकार है, यहाँ के लोग जो है, मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे पता चला कि उनका कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो उनसे मिलते नहीं हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे 5 साल का उठा के देख लीजिए। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय पंकज जी यहीं सेक्टर 26 में बी 238 में रहते हैं। उनका नंबर 94 520 520 00 है। ये हम सब कार्यकर्ता के मुंह पे रटा हुआ है। और वो आप पूरे देख लीजिए, चाहे वो हाई राइज सोसाइटी हो, चाहे हाउसिंग कॉलोनियाँ हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो मार्केटिंग का मामला हो, हर जगह वो उपस्थित रहे हैं। एक नहीं कई जो महत्वपूर्ण काम थे उनकी सरकार में यहाँ पर निर्णय हुआ है। मेरा अगला सवाल है सर कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो अपने हर मंच पे जाकर कहते हैं कि 403 सीटों में से 400 सीट उनकी होने वाली है और जो 3 सीट है वो अपने ओपोनेंट के लिए छोड़ देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 250 से वो 47 पे आए थे, इस बार 47 से वो 4 पे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस रहेगी। और आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी कहा है वहाँ हुआ है। ये हमारा अहंकार नहीं बोल रहा है, ये हमारे जो फीडबैक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, पूरे गांव से, उसके आधार पर कह रहे हैं कि 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। वो कितना जीतेंगे वो अपनी गिनती बाद में कर लें। जी, मेरा अगला सवाल है कि योगी जी के ही मंत्री रह चुकी हैं स्वाति सिंह, जिनका नाम है, उनका ऑडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति उन पे काफ़ी अत्याचार करते हैं। और इस पे काफ़ी लोगों ने और नेताओं ने, अपोजिशन वालों ने ये सवाल खड़ा किया है कि जो पार्टी अपने महिला मंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते वो पूरे प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सीडी वायरल बता रहे हैं आप, उसके बारे में कोई पुख्ता वो नहीं है, कहाँ है कैसे है मैंने सुना भी नहीं है। और जब कोई ऐसा है अगर होता तो 5 साल वो लोग मंत्री रहे हैं। 5 साल में कहीं ना कोई बातें उखड़ के आती। चुनाव के समय ही आ रहा है। मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि मैं स्वाति जी को भी जानता हूँ, मैं उनका जानता हूँ। और किसी अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, हस्बैंड वाइफ का कोई मामला है, तो ये कोई पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वो अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं या कहीं कमीज में भी हो तो समझ में आता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ का उनको कुछ मामला अगर होगा भी तो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि वो सीडी जो है वो ओरिजिनल है। तो मेरा अगला सवाल है कि जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने, यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किया। तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या क्या किया इस क्षेत्र के विकास के लिए? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है और ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ। यहाँ पे अधिकतर लोग मकानों में रहते हैं और जब पिछली बार हम लोग 2017 में आए सरकार में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बायर्स और जो बिल्डर्स हैं इनमें बड़ी प्रॉब्लम थी। रेरा के माध्यम से इस सरकार ने उसकी समिति बनाकर उसका हल किया और 22-23 हज़ार फ्लैटों का हम लोगों ने उसका रजिस्ट्री कराया। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम था नोएडा में। दूसरा, जो रजिस्ट्री वो थी वो 5% लगता था। इस बार विधायक जी के प्रयास से यहाँ 2.5% वो नहीं 50% हुआ। दूसरा, रजिस्ट्रार जो था हमारा ये मेरठ में बैठता था, आज हफ्ते में 2 दिन नोएडा बैठते हैं। नोएडा अथॉरिटी जब से बनी है, जब से आज तक कोई नोएडा अथॉरिटी में अगर कोई भर्ती हो गया तो वो जी भर्ती होने के डेट से और लास्ट तक वो यहीं रह के रिटायर होता था, यहाँ से कहीं जाता नहीं था। अगर ज़्यादा आप उसके काम से असंतुष्ट नहीं है तो हेल्थ का, इंडस्ट्रीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स में या जल में ऐसे ट्रांसफ़र होता था, लेकिन रहता नोएडा में था। इस बार पहली बार विधायक जी ने इस पर पहल किया और शासन से एक आदेश पारित करवाया और अब जो यहाँ नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉइज़ हैं
वो गोरखपुर में भी जाते हैं, कानपुर में भी जाते हैं, उसको सारी अथॉरिटियों से पैच कराया है। जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगता था अथॉरिटी कर्मचारियों पे कि ये हमारे सुनते नहीं और कोई इनको समझाने वाला नहीं है, कोई इससे डरते नहीं है, ये सरकार में हमने इस बार किया। जो झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पे थी नोएडा में, वो जब ये नोएडा का स्थापना हुआ 1976 में, उसके बाद से अब तक लेकर सरकारें बहुत सारी आई गई, लेकिन उनका कहीं रिहेबिलिटेशन का नहीं हुआ। पहली बार इस सरकार में उनको दो कक्षीय रूम देकर, फ्लैट देकर इनको वहाँ पे बसाया गया, 122 में, 117 में और 93 में। ये सरकार की उपलब्धियाँ एक नहीं, अनेकों उपलब्धियाँ हैं। आप हम नोएडा में जहाँ जा रहे होंगे, जिस रोड पे आप खड़े हैं, आप आगे जाके देखिए, हर जगह पे नोएडा में झगड़ा होता था कूड़े डालने के लिए। आप हर सोसाइटी में कभी आप इस यहाँ पे कूड़े नहीं डालेंगे, आप यहाँ कूड़े नहीं डालेंगे। आज नोएडा में जहाँ कूड़े पड़े रहते थे वहाँ गार्डन बना दिया गया और घर घर जाके कूड़ा लेते हैं। नोएडा में अलग से आपको सफाई दिख रही होगी। अब आप इसी रोड पे चल जाइए तो आपको जगह जगह जाके रंगोलियाँ बनी हुई मिलेंगी। जहाँ पे पहले कूड़े डलते थे, आज वो सबसे सुंदर जगह है। इसलिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक दिन दिन फिरता है। आज देखिए नोएडा का दिन फिर गया, नोएडा इतना सुंदर और अच्छा दिख रहा है। ये किया है यहाँ पे, सैमसंग जैसी बड़ी इंडस्ट्री लगी है, 3 इंडस्ट्री का सेक्टर डेवलप हुआ है, इसी सरकार में हुआ है। पहले की सरकारें तो लूटती थी यहाँ के। मुख्यमंत्री का भी डर की वजह से आप सोच लीजिए, मुख्यमंत्री जो थे, मैं चाहे वो मायावती जी इसी जिले की रही हैं, यहीं बादलपुर में उनका जहाँ से वो पैदा हुई है वो है, लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री रहते कभी नोएडा नहीं आई। खुद अभी एक चैनल पे बोल रहे थे आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कि नोएडा में जो जाते हैं मुख्यमंत्री नहीं बनता है, और ये नोएडा की बात करते हैं। नोएडा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए नोएडा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। लोग जीते जी यहाँ अपनी मूर्तियाँ लगवाए, लोग यहाँ पे बैठ के चाचा भतीजे यहाँ पे खेल किया करते थे। ये आज यहाँ नहीं, आज नोएडा डेवलप कर रहा है, बहुत बदला हुआ नोएडा है। इसलिए हमारे पंकज जी ने कहा था कि सही काम रुकने नहीं दूंगा और गलत काम होने नहीं दूंगा। मेरा अगला सवाल है सर, भारतीय जनता पार्टी। मेरा अगला सवाल है सर आपके पार्टी को लेकर के। आपके पार्टी के 10 मंत्री नेता ने बीजेपी छोड़ करके सपा से हाथ मिला लिया, तो मेरा सवाल है कि इससे बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है इस बार? कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारे यहाँ अगर 10 गए तो 20 के तो हमने टिकट काटा अभी। तो ये पहले लिस्ट में जो आई हमारे, उसमें तो 20 MLA का टिकट काटा है, और जो गए हैं वो जीत के आ जाएं, यही बहुत है। अभी हमारे यहाँ पे जतिन प्रसाद आए, कांग्रेस के बड़े नेता थे। अभी RPN सिंह जी कल आए, बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ जो जनाधार वाले नेता हैं वो आते हैं, जिनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं दे रही है, वो लोग छोड़ के गए हैं। अभी इनके जो समाजवादी पार्टी खुश हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को जाने से, वो ये क्यों बोल रहे हैं कि उनके अपने घर की बहू हमारी पार्टी में आ गई हैं, वो वहाँ सुरक्षित नहीं थी। महिला अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में ये उनकी बहू भी यहाँ आ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जो छोड़ के गए, उनकी बेटी हमारी पार्टी में भी सांसद, वो छोड़ के नहीं गई। उनके खुद साढ़ू वो जो हैं प्रमोद गुप्ता जी, वो खुद भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके समधी जो हरिओम यादव जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। इनके 9 MLC और बाकी लोग आए। अपर्णा यादव उनकी बहू है, वो खुद आई। तो भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, वो जा तो वो लोग रहे हैं जिनकी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। तो ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें नवयुग के साथ। धन्यवाद।